नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने की अमृत योजना की समीक्षा। निर्धारित लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य सचिव और रुद्रप्रयाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार पहुंचे रुद्रप्रयाग। ऊखीमठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जाना हाल। और देहरादून रेलवे स्टेशन पर कल रात अराजक तत्वों ने पथराव कर की तोड़फोड़। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास में पुलिस ने किया संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। अब समाचार विस्तार से। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रदेश में चल रही अमृत योजना की प्रगति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से राज्य के शहरों में पेयजल समस्याओं के निजात के लिए फंडिंग की जाती है, उन योजनाओं पर तत्परता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अमृत योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, शहरी परिवहन और शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना है और इन सभी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कराना विभाग की जिम्मेदारी है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरों में अमृत योजना के तहत 151 योजनाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 143 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष 8 योजनाओं को दिसंबर 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश के 27 शहरों को मार्च 2026 तक 100% पेयजल सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि भारत सरकार हमें अपने शहरों को किस प्रकार से पेयजल की समस्याओं को निजात दिला सके, उसके लिए हमें बहुत सहयोग मिलता है, फंडिंग होती है। आप जानते हैं अमृत वन पहली एक हमारे यहाँ स्कीम आई थी, जिसमें 151 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे और मैं ये कह सकता हूँ कि 143 प्रोजेक्ट्स हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। 8 जो प्रोजेक्ट्स हमारे अभी बचे हैं, हालांकि उसमें काम प्रगति पे है। मैंने आज कहा है कि उसे बहुत जल्द आप पूरा करिए। दिसंबर 24 यानी कि अब से 3 महीने बाद उसको कंप्लीट करना है, ऐसा मेरे द्वारा कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव और रुद्रप्रयाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार 2 दिन के रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ऊखीमठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। ऊखीमठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को CHC में उच्चीकृत किया जाना है। इसके लिए अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं हैं। जल्द ही इसे शासन से इसे अनुमोदन भी मिल जाएगा। इससे क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। जो PHC ऊखीमठ है, इसका निरीक्षण किया गया और शासन की ओर से भी ये प्रस्ताव चल रहा है कि इसको उच्चीकृत कर इसको CHC बनाया जाए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो CHC के अनुसार है और यहाँ पे मौके पे पाया कि लगभग 17-18 बेड्स हैं यहाँ पे। तो किसी भी हॉस्पिटल को CHC के तौर पे डेजिग्नेट करने के लिए न्यूनतम 30 बेड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। तो हमने ये प्रस्ताव अभी माननीय मंत्री जी के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है और जल्द से जल्द इस पे अनुमोदन भी प्राप्त हो जाएगा माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर बीती रात को कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी अजय सिंह से उसकी दोस्त नाबालिग लड़की मिलने आई थी। इस दौरान पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और दोनों को रेलवे चौकी में बिठा दिया। पुलिस ने लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी दी। इस बीच इस मामले में वहां 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। ऐसे
लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में कोतवाली नगर देहरादून में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उन पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि विकास खंड की ग्राम पंचायत कंडारा में जनता दरबार और बहुउद्देश्य शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा 50 समस्याओं को दर्ज कराया गया, जिसमें 20 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष शिकायतों का निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया गया। शिविर में कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनता की सरकार जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिविर में शासन स्तर की समस्याओं को लेकर शासन को अवगत कराया जाएगा, जबकि जिला स्तर की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर लगाया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ इस गांव के लोग यहाँ पर आए, अगल बगल के गांव के लोग भी यहाँ पर आए और कुछ समस्याओं का त्वरित समाधान हमने यहाँ पर किया। जो अन्य समस्याएं हैं अन्य विभागों से संबंधित हैं, उन मंत्रियों से बात करके, जो माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित है मुख्यमंत्री से बात करके हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसका समाधान किया जाए, क्योंकि विश्व सिंह धामी की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है। हमारी प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, मातृशक्ति है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में पर्यावरण मित्रों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। पर्यावरण मित्रों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाई। 2 दिन तक चले इस शिविर में 271 पर्यावरण मित्रों ने विभिन्न योजनाओं के लिए नामांकन कराया और लाभ लिया। नगर निगम आयुक्त वैभव गुप्ता ने कहा कि शिविर के जरिए वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। भारत सरकार का जो स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम है। इसमें हमारा जो पर्यावरण मित्र है वो पूरे नगर निगम की जो स्वच्छता की व्यवस्था है, पूरी सफाई की व्यवस्था, उसको पूरा अपने कंधों पे ढोता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने की योजना है कि जो पर्यावरण मित्रों को पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि वास्तव में वो एक काफ़ी वल्नरेबल कम्युनिटी रह जाती है, जिसके पास काफ़ी सारी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहता है। तो इसीलिए सारे विभाग जो भी बेसिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे पूर्ति विभाग, किसी को राशन कार्ड की समस्या है, बिजली के लिए यूपीसीएल, जल संस्थान, अगर यदि किसी के पानी से रिलेटेड कोई समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए हमारे नगर निगम के भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं।
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि इन दिनों विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने का डर रहता है, ऐसे में पर्यावरण मित्रों को स्वस्थ रहने के बारे में बताया गया। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग ने भी इसमें पहल करी है ताकि क्या नाम है जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं इनको जो है इनका हेल्थ चेकअप किया जाए और इनको जो है कोई भी बड़ी बीमारी या अगर ऐसा कुछ है तो इनको रेफ़र करा के अस्पताल में दिखाया जाए, तो उनका हेल्थ चेकअप किया गया है हमारी तरफ से। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।